Hello students, let's start our 8th chapter of geography, human environment interactions, the tropical and subtropical regions. ट्रॉपिक एरिया पे और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ पे ह्यूमंस अपने इन्वायरमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उसको चेंज करते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दैट. चैप्टर स्टार्ट्स विद द story of a girl named रेणुका. शी वॉज़ वेरी मच एक्साइटेड बिकॉज हर अंकल श्रीकांत जो थे वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थे और अब वो आफ्टर 4 मंथ्स वो अपने घर वापस आ रहे थे. तो रेणुका वॉज इंटरेस्टेड इन द वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. रेणुका बहुत ही इंटरेस्टेड होती है वाइल्ड लाइफ के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में जानने के लिए. और जब उसके अंकल उसको बताते हैं, जब उसके अंकल वापस आते हैं अपने ट्रिप से, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होती है ताकि वो अपने अंकल से मिलके उन पिक्चर्स के बारे में डिस्कस करे जो उसके अंकल ने उसको दिखाई होती हैं. तो ये उसके अंकल उसको ये पिक्चर दिखाते हैं. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज़. अलग अलग एरियाज़ से लोगों की ये पिक्चर्स हैं. कुछ ट्रॉपिक एरिया में रहते हैं, कुछ पोलर एरिया में रहते हैं, कुछ सब ट्रॉपिकल एरिया में रहते हैं. तो इन पिक्चर्स को देख कर इनका ये गेस करती है कि ये जो लोग हैं दीज बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अलग अलग पार्ट से ये लोग बिलोंग करते हैं. कुछ ड्राई डेजर्ट्स में रहते हैं, कुछ फ्रोज़न एरियाज़ में रहते हैं और कुछ हॉट और वेट रेनफॉरेस्ट एरियाज़ में रहते हैं. वो सोचते हैं कि दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी. वो हमसे बहुत ही डिफरेंट हैं. वो ऑब्ज़र्व करती है कि इनकी लुक जो है वो हमसे डिफरेंट है. बट बेशक उनकी लुक हमसे डिफरेंट है, बट इवन देन दे शेयर द बेसिक कॉमन नीड्स. बेसिक नीड्स जो हैं वो उनकी वो सेम ही है, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. ये जो बेसिक नीड्स होती हैं किसी इंसान की, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर, ये चाहे कोई कहीं भी रहता है, ट्रॉपिक एरिया में रहता है, सब ट्रॉपिक एरिया में रहता है, पोलर एरिया में रहते हैं, डेजर्ट एरिया में रहता है, तो ये जो बेसिक नीड्स होती हैं ये सबकी जो होती हैं वो सेम होती हैं. So in this chapter we will study about the life in the Amazon basin. Amazon basin वो एरिया जो कि इक्वेटर के पास है. इट इज़ नियर अबाउट 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ. अब देखिए 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में है, तो इट मीन्स इट इज़ ऑन द इक्वेटर. सो दिस एरिया इज़ आल्सो नोन एज इक्वेटोरियल रीजन. अब क्योंकि ये एरिया जो है वो इक्वेटर के पास है, तो ये यहाँ पे बहुत ही हॉट और वेट क्लाइमेट होता है, जिसके बारे हम बाद में डिस्कस करते हैं. तो इस एरिया में से एक अमेज़न रिवर निकलती है जो कि माउंटेन से निकलती है वेस्ट साइड से, और बाद में पहुँचती एंड में जाके वो अटलांटिक ओशन जो ईस्ट में है वहाँ पे गिर जाती है. नाउ द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर. वो जगह जहाँ पे रिवर दूसरी वाटर बॉडी से मिलती है उस जगह को बोलते हैं रिवर्स माउथ. द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर, वो जगह जहाँ से रिवर दूसरी वाटर बॉडी में गिरती है उसको हम बोलते हैं रिवर्स माउथ. अब बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं, जो स्मॉल रिवर्स जो एक बड़ी रिवर से निकलती हैं, ये सारी रिवर्स मिलके एक अमेज़न बेसिन बना देती हैं. तो ये जो अमेज़न बेसिन है, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अमेज़न बेसिन की जो है वो इक्वेटर के पास निकलती हैं. तो मोस्टली जो कंट्रीज़ बेसिन की जो कि इक्वेटर से निकलती हैं, दोज आर ब्राज़ील, इक्वेडोर एंड कोलंबिया. ये कुछ कंट्रीज़ हैं बेसिन्स की थ्रू विच द इक्वेटर पासेस, जिनसे इक्वेटर जो है वो ये पास होता है. Now, if we discuss about the climate of the Amazon basin, climate of the equatorial region, तो हमें पता है कि Amazon basin जो है वो इक्वेटर पे है. So the area which is on the equator that have very hot and wet climate because some days fall directly on the equator. तो यहाँ पे बहुत ही हॉट और वेट क्लाइमेट होता है. बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड. डे और नाइट दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हॉट और ह्यूमिड होती हैं. द स्किन फील्स स्टिकी. सारा दिन स्किन जो है वो चिप करती रहती है बिकॉज ऑफ द वेट क्लाइमेट, हॉट क्लाइमेट. इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे, दैट टू विदाउट मच वार्निंग. ऑलमोस्ट डेली यहाँ पे बारिश होती है जो कि बिना किसी वार्निंग के होती है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट इतना हॉट और वेट होता है कि सुबह बहुत गर्मी होती है, जैसे जैसे दिन बीतता जाता है गर्मी बढ़ती जाती है, और शाम तक आते आते इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी गर्मी की वजह से होती है कि नियर अबाउट 4 o'clock यहाँ पे बारिश होनी शुरू हो जाती है. तो जो डेज़ होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम टेम्परेचर इज़
एक्सट्रीमली हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। दिन में जैसे जैसे दिन चढ़ता जाता है टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है, हाई ह्यूमिडिटी होती जाती है। एंड एट नाइट द टेम्परेचर गोज़ डाउन। बेशक रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी स्टिल रिमेन्स वेरी हाई। ह्यूमिडिटी रात को भी बहुत ज़्यादा होती है। नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स फॉरेस्ट, अब क्योंकि ये हॉट और वेट क्लाइमेट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। आई थिंक in our sixth chapter, natural vegetation, we have done that there are three types of natural vegetation. First one is forest. तो हमने किया था कि फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं, डेंस फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं जहाँ पे बहुत सी ज़्यादा बारिश होती है। तो ये वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। ट्रीज़ इतने पास पास होते हैं कि ऊपर से इनकी लीव्स एक ऐसे फील होता है जैसे इनकी कैनोपीज़ यहाँ जो ऊपर से इनकी लीव्स है वो एक ट्री की दूसरे ट्रीज़ के साथ जुड़ी हुई हैं। इतने ज़्यादा थिक फॉरेस्ट होते हैं कि जो सन लाइट होती है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से वो जो लैंड है वो वेट रहती है। तो ओनली दोज प्लांट्स ग्रो देयर जो कि थोड़ी सी शेड में शेडी एरिया में जो सर्वाइव कर पाते हैं, क्योंकि धूप तो वहाँ पे मिल नहीं पाती है। तो दीज रेन फॉरेस्ट रिच इन फौना। अब इतने ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट हैं, रेन फॉरेस्ट हैं, तो इसलिए यहाँ पे फौना या वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। बहुत सारे बर्ड्स सच एज टोकैन्स, ह्यूमिंग बर्ड्स एंड बर्ड्स ऑफ पैराडाइज विद ओवरसाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज। बहुत सारे इस तरह के बर्ड्स जो नॉर्मली हम लोग नहीं देखते हैं, तो वो बर्ड्स यहाँ पे पाए जाते हैं। These birds also make loud sounds in the forest, and animals like monkeys, sloth and ant-eating tapirs जो होते हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। बहुत सारी रेप्टाइल्स की स्पीसीज, स्नेक्स, इन क्रोकोडाइल्स, पाइथॉन्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। इन द सिक्स चैप्टर आल्सो वी हैव डन दैट ब्राज़ील में इतने डेंस फॉरेस्ट है कि उसको लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। तो दिस इज़ द एरिया जो कि अमेज़न बेसिन में है, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फॉरेस्ट हैं। और तब भी हमने किया था कि एनाकोंडा जो कि लार्जेस्ट स्नेक जो है वो रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है। तो दिस इज़ द एरिया वे एनाकोंडा एंड बोआ जो होती हैं वो दैट आर फाउंड हेयर। Besides, the basin is the home of thousands of species of insects. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in the river. बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके साथ साथ एक स्पेशल जो बहुत सारी स्पीसीज़ ऑफ फिशेस भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अलग अलग तरह की अलग अलग स्पीसीज़ की फ़िश यहाँ पे पाई जाती हैं। इनमें से एक फ्लैश ईटिंग फ़िश होती है पिराना, दैट इज़ आल्सो फाउंड इन द अमेज़न रिवर। तो दिस बेसिन इज़ द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिच इन द वैरायटी ऑफ लाइफ बाउंड देयर। इन वजह से ये जो बेसिन है दिस इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिच इन फोना। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वाइल्ड लाइफ जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे पाई जाती है। सो पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, अगर हम लोगों के लाइफ स्टाइल की बात करें तो पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ द फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट बिकॉज मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट। सो लोग क्या करते हैं कि जंगल के किसी पार्ट को क्लियर कर लेते हैं, ट्रीज़ काट के कुछ एरिया प्लेन कर लेते हैं ताकि वो वहाँ पे रह सकें और अपनी जो फूड आइटम्स हैं उनको ग्रो कर सकें। वाइल मैन हंट एंड फिश अलॉन्ग द रिवर्स, वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स। वो मैन जो होते हैं वो हंटिंग और फिशिंग करते हैं, तो जो वुमेन होती हैं वो जो क्रॉप्स की केयर करती हैं। मोस्टली टेपियोका, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। एज हंटिंग और फिशिंग जो है वो कि दोज आर अनसर्टन, तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम विद द वेजिटेबल्स दे ग्रो। क्योंकि हंटिंग और फिशिंग वो तो अनसर्टन है, इसलिए जो वुमेन होती है दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज बाय फीडिंग देम, जो कि वेजिटेबल्स वो ग्रो करती हैं उनके साथ। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, वो स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर टेक्निक फॉलो करते हैं। स्लैश और बर्न मीन्स फॉरेस्ट के कुछ एरिया को आग लगा दी जाती है और उस एरिया को अब बाद में क्लियर करके तो वहाँ पे एग्रीकल्चर की जाती है। तो इनका जो स्टेपल फूड है दैट इज़ मैनियोक, जो कि विच इज़ आल्सो नोन एज कसावा। जैसे पोटैटो ग्राउंड के नीचे ग्रो किए जाते हैं, ऐसे ही कसावा भी ग्रो किया जाता है। ये इनका स्टेपल फूड, मेन फूड आइटम है। दे आल्सो ईट क्वीन आंट्स एंड एग सेक्स, ये खाते हैं।
कैश क्रॉप्स जो होती हैं, कॉफ़ी, मेज़ एंड कोको आर आल्सो ग्रोन। कैश क्रॉप्स होती हैं जो फॉर द बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू जो बेचने के लिए ग्रो की जाती हैं। तो ये वो वाली कैश क्रॉप्स जैसे कॉफ़ी, मेज़ या कोकोआ ये भी ग्रो करती हैं। नाउ द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर देयर हाउसेज। अब क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारी वुड जो है प्रोवाइड की जाती है हाउसेज के लिए। तो कुछ फैमिलीज जो होती हैं वो हट्स में रहती हैं, कुछ अपार्टमेंट्स में रहती हैं जिनको मलोका बोला जाता है, जिनकी स्लांटिंग रूफ़ होती है। स्लांटिंग रूफ्स इसलिए होती हैं ताकि ये जो बारिश का पानी है वो वहाँ पे ठहर ना पाए। तो यहाँ के जो लोगों की बेसिन के लोग हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो स्लोली चेंज होता जा रहा है, क्योंकि विद द डेवलपमेंट जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जा रही है वैसे वैसे ये ट्रीज़ काट के अपने लिए जगह बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाते जा रहे हैं। पहले तो सिर्फ रिवर के थ्रू ही यहाँ पे पहुँचा जाता था, बट नाउ द एयरक्राफ्ट्स एंड हेलीकॉप्टर्स आर आल्सो यूज फॉर रीचिंग द वेरियस प्लेसेस। तो इस तरह से अब ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। ये इनकी डेवलपमेंट की एक पिक्चर है। ये देखिए फर्स्ट में कैसे ये जो ज़्यादा एरिया जो है दैट इज़ कवर्ड विद द फॉरेस्ट, स्लोली जैसे जैसे डेवलपमेंट होती जाती है, डिस्ट्रक्शन होती जाती है फॉरेस्ट की। तो ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं, रोड्स बना लिए, बिल्डिंग्स बना ली, मॉल बना लिए, इनकी वजह से क्या है स्लोली ये जो लशी ग्रीन एरिया था अब ये बैरन लैंडस्केप में डाइवर्ट होता जा रहा है। This is all about Amazon basin. Today we'll do about the life in the Ganga Brahmaputra basin. Thank you. Have a good day.